वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम को कौम से अहम खिताब करेंगे। क्या ऐलान करते हैं, किन इकदामात का ऐलान किया जाता है, सभी को इंतजार है इस बात का। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम को कौम से खिताब करेंगे। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को यह मशवरा भी दिया है कि ज़मीर फरोश नाकाम होंगे, ये सब चल कर आएंगे, मुआफ नहीं करना। आप मुआफ कर देते हैं, मुआफ करने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शाम को कौम से खिताब करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, क्या अहम ऐलान हो सकता है आज शाम को वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे? जिस तरह ये डेवलपमेंट्स हुई हैं अब तक, MQM वफाकी हुकूमत से अलग हो गई है, इस्तीफे आ गए हैं, क्या ऐलान हो सकता है? देखिए, मैं उनका तकरीर नवीस तो हूं नहीं है कि मुझे उनके ऐलान का पता हो, लेकिन आप देखेंगे 27 मार्च को भी पूरे पाकिस्तान में लोग इंतजार करते रहे कि पता नहीं वो जो इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसा है वहां पे वो क्या सरप्राइज देंगे, क्या ऐलान करेंगे। तो अगर उस दिन वो कोई ऐलान नहीं कर सके तो आज क्या ऐलान करेंगे? वो यही कहेंगे कि मेरे खिलाफ एक बैरूनी साजिश हो गई है और मैंने तो अब सहाफियों को भी दिखा दिया है। तो वो खत तो उन्होंने 27 मार्च को भी लहराया था। अब उनके पास है कुछ नहीं है। देखिए, जो असल चीज है ना वो है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करना है कौमी असम्बली के अंदर। और 27 मार्च से पहले भी हम यही कह रहे थे कि फैसला जो है वो जलसे जुलूसों से नहीं होगा, फैसला पार्लियामेंट के अंदर होगा। आज भी अगर वो कौम से खिताब करते हैं रेडियो टेलीविजन पर, तो यहाँ पर तो फैसला नहीं होना, फैसला तो फिर भी दीवान ही में होना है। तो अभी उन्होंने परवेज लाई साहब की हमायत हासिल कर ली है, उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर उन्होंने नामजद कर दिया है। तो इसके बावजूद अगर कोई उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही और MQM दूसरी तरफ चली गई है तो उनको MQM पर तवज्जो देनी चाहिए। कौम से खिताब में वो वही बातें करेंगे जो उन्होंने 27 को भी की थी। तो मुझे तो कोई खास बात नहीं लगती। वो आज जरा पहले थोड़ा शायद उनका लहजा जो पहले भी काफी सख्त था, आज जरा और ज्यादा सख्त हो जाएगा और वो कहेंगे कि बैरूनी साजिश है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और इस तरह की बातें करेंगे। और क्या कर सकते हैं? और तो उनके पास कहने को कुछ नहीं। आप सीनियर तज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। शहजाद, उनसे भी बात करेंगे। और मीर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह आप भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम ऐलान किया है, धमकी आमेज खत सीनियर सहाफ़ियों को दिखाने का ऐलान किया, इससे पहले भी हम ये मुख्तलिफ तज़ियाकारों से एनालिसिस ले रहे थे। 7 मार्च को ये खत का तस्करा किया और अब 23 दिन हो गए। इतना इंतजार क्यों किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस धमकी आमेज खत से मुतालिक, और राइट फोरम पर रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया? ये एक बुनियादी सवाल। देखिए, ये बात आप याद करें कि जब तहरीक अदम एतमाद का ऐलान हुआ था तो इमरान खान साहब ने फौरन ही जलसे जुलूस शुरू कर दिए। तो एक जलसे में उन्होंने कहा था कि ये मेरी दुआ थी अल्लाह से कि ये तहरीक अदम एतमाद लेके आए, तो मेरी दुआ पूरी हो गई है। तो अब उनकी पहले वो कह रहे थे मेरी दुआ पूरी हो गई है, अब वो कह रहे हैं कि ये गैर मुल्की साजिश है। तो उनको कौम को ये भी बताना चाहिए कि जो वो दुआएं करते हैं वो दुआएं और गैर मुल्की साजिशें ये आपस में रिप की हो जाती हैं। ऐसा वैसे बहुत कम होता है, लेकिन ये एक अनोखा वाकया है कि इमरान खान साहब की दुआ और गैर मुल्की साजिश ये एक दूसरे के साथ बुनियाद हो गई है। तो ये बड़ा ही मेरे लिए एक अनोखा वाकया है और ये खान साहब को जरूर आज कौम से खिताब में बताना चाहिए कि उनकी दुआ और गैर मुल्की साजिश ये एक दूसरे के साथ शीरो शक्कर कैसे हो गए हैं। और उनको ये भी बताना चाहिए कि ये जो खत है, अगर ये खत किसी बैरूनी कुव्वत ने लिखवाया है तो वो जो मुल्क है उस मुल्क का सफीर अभी तक पाकिस्तान से क्यों नहीं निकाला गया, और उस मुल्क का नाम भी उनको लेना चाहिए। यकीनन अगर वो ये फैक्ट सामने लेके आएंगे और ये साबित हो गया कि ये वाकई बैरूनी साजिश है और ओपोजिशन जो है वो उसको किसी बैरूनी ताकत ने कहा तहरीक अदम एतमाद लेके आओ, तो हम ऑपोजिशन के लीडरों से पूछेंगे कि इसका जवाब दें। हालांकि हम पहले भी पूछ चुके हैं, बिलावल साहब से, शहबाज शरीफ साहब से हम ये पूछ चुके हैं कि भी ये इल्जाम है, तो वो उन्होंने इमरान खान को कहा था कि तुम सबूत लेके आओ। तो अब सबूत इमरान खान साहब जो है वो कुछ मुंतखब सहाफियों को दिखाएंगे, जब दिखा देंगे तो उसके बाद की सूरत में बात कर लेंगे। सही। अच्छा मीर साहब, कुछ तज्जियाकारों की ये भी राय है कि ये खत का जो मामला है ये बयानिया बनाने की भी एक कोशिश हो सकती है वज़ीर आज़म की, आप एग्री करते हैं इसमें? देखिए, बयानिया आप क्या बनाएंगे ना, मैं की बात कह रहा हूँ कि पहले इनकी अल्लाह से दुआ थी, फिर ये गैर मुल्की साजिश बन गई। एक और भी बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि
ये बैरूनी ताकत का खत तो 7 मार्च को आया है, लेकिन हम तो जनवरी के महीने से लिख रहे थे, बोल रहे थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। और इमरान साहब जो है वो तो 1.5-2 साल से कौमी असम्बली के ईवान में खड़े होकर अपनी हुकूमत के बारे में अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे थे। हर किसी को पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से 22 अरकान जो हैं वो बगावत करने वाले हैं। तो ये जनवरी फरवरी से हमें पता था। गैर मुल्की ताकत को पता चला है मार्च के महीने में और इनको खत मिला है 7 मार्च को। तो ये बयानिया जो है मेरा ख्याल है चलेगा नहीं। और असल बात यह है कि राइट फोरम जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, और उनको चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है उसमें जाकर वो ये खत पेश करें और जो हमारी अस्करी क़यादत है उसको एतमाद में लें। हमें बताया गया कि पहले भी उनको एतमाद में लिया गया है। तो अगर पहले एतमाद में लिया गया तो कार्रवाई क्या की आपने? यानी कि आप 27 मार्च के जलसे में खत लहराते हैं, कार्रवाई क्या की है? हम ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आज कौम से खिताब में हमें बताएं कि ये जो गैर मुल्की साजिश है इसके हवाले से कार्रवाई क्या हुई है। और जिस तरह के एक जमाने में मेमोगेट स्कैंडल में इंक्वायरी हुई, फिर डॉन लीड्स में इंक्वायरी हुई, तो ये जो उन इंक्वायरियों का तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बताएं हमें कि ये जो कोई गैर मुल्की ताकत है तो उसके सफीर को कहीं फॉरेन ऑफिस ने बुलाया है, नहीं बुलाया, कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हुई, और जो भी वो कार्रवाई करेंगे मैं बहसीयत पाकिस्तानी तो उसका साथ दूंगा। सही। इसी दौरान शाहजेब खानजादा ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, जो मीर साहब भी बात कर रहे हैं कि जो आज खिताब आज करने लगे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, तो यकीनी तौर पर गैर मुल्की साजिश के खिलाफ कार्रवाई पे अब तक क्या क्या इकदाम किए, कौम इस जवाब की भी मुंतजर होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर जो सवाल उठा रहे हैं आमिर मीर साहब वो बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर एक मुल्क के वज़ीर आज़म को ये मामला रखना चाहिए था। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर धमकी आई है तो फिर ये कोई कौमी राज नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ये जलसे में करने वाली बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने करने वाली बात है। जिस तरीके से भारत की तरफ से जब थ्रेट था तो मुल्क की अस्करी क़यादत, गवर्नमेंट, अपोजिशन सब मिलकर बैठे और मिलकर फैसला हुआ था। अब उसी अपोजिशन के बारे में कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश के तहत मुझे गिराना चाहते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत जो ग्राउंड रियलिटी थी उन्हें समझने में काफी देर लगाई है। हुकूमत को लगता था जैसे आज से पहले हमारी ये चीजें मैनेज हुई है वैसे ही कोई कर देगा। जब डॉक्टर रफीक शेख साहब हार गए थे सेनेट का इलेक्शन तो वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि लोगों को कॉज गई है कि जिस ऐवान से डॉक्टर रफीक शेख साहब हार गए थे उसी ऐवान से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में वज़ीर आज़म कामयाब हो गए थे और आज वही वज़ीर आज़म वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का शिकार होने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये जो बैरूनी मुदाखलत के जरिए नो कॉन्फिडेंस वाली बात है इसमें दम नहीं है। ये जो बात वज़ीर आज़म सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये सेल नहीं हो पाएगी। आज भी उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया है, इत्तेहादी भी बुलाए हैं, जर्नलिस्ट भी बुलाए हैं, उन सबको बताना चाहते हैं, मगर जो इस मुल्क के सिक्योरिटी जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कि जो वज़ीर आज़म ने शेयर किया हो। जरा यही बता रहे हैं कि ये इंटरनल मेमो है, इंटरनल कम्युनिकेशन है पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से, जो कि रूटीन का मामला है, उसे आप थ्रेट नहीं समझ सकते हैं। और वैसे भी आजकल के दौर में कौन सा मुल्क है जो लिख के थ्रेट भेजेगा वज़ीर आज़म साहब को कि आपकी हुकूमत के खिलाफ हम लोग कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, और अगर आपकी हुकूमत नहीं गिरी तो पाकिस्तान के लिए उससे बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ में आती है। तो वज़ीर आज़म जाहिर है अब दो ही ऑप्शन वज़ीर आज़म के पास रह जाएंगे देर देर के बाद। अगर MQM ऐलान कर देती है, जाहिर है अभी हुकूमत के पास टाइम है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मैनेज कर लें, उन्हें मना लें। अगर वो मान जाते हैं तो हुकूमत के सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। अगर नहीं होता तो फिर तो वज़ीर आज़म के पास दो ही ऑप्शन है आज रात के इजलास में, क्या तो वो इस्तीफा दें या फिर वो कहें अभी भी कि मैं लड़ूंगा, तो फिर किस तरह लड़ेंगे, या फिर बैरूनी साजिश से अगर बात करना चाहेंगे और ये साबित करना चाहेंगे कि ये सारे के सारे जो कौमी लीडरान हैं जिसमें उनके इत्तेहादी हैं, जिसमें उनकी पार्टी के लोग हैं, वो किसी बैरूनी एजेंडे के तहत गिराना चाहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है माजूद के साथ ये बात सेल हो नहीं पाएगी। क्योंकि इस वक्त हुकूमत, इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो रहा है उसमें पाकिस्तान कहाँ फिगर आउट करता है, उसमें इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है, जो मईशत का हाल है, हम IMF के प्रोग्राम में है, हमें IMF के जरिए किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। अभी तो प्रोग्राम बहाल किया है उन्होंने। GSP प्लस स्टेटस अगर EU को इतना है तो हमारा वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी हमारा कंटिन्यू है। बजाय इसके ये सब करने के, कोई पाबंदी लगाने के, कोई ऐसी बात करने की, उन्होंने पाकिस्तान में आके सियासतदान खरीदे वज़ीर आज़म इमरान खान को गिराने के लिए, ये बात समझ में नहीं आती।